बात तो करनी पड़ेगी, चाहे वो फिल्म के जरिए हो, टीवी के जरिए हो, रेडियो के जरिए हो या स्कूलों के जरिए हो। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खुलेगी। बदनामी और इसके खौफ से लोग इन बातों को करने से डरते हैं अभी भी। और तो हमारा बदनामी का कॉन्सेप्ट खराब है ना। बच्चा क्यों बदनाम होगा? बदनाम तो वो बंदा हो जिसने बच्चे का अब्यूज किया। औरत जो ज्यादती का शिकार हुई है वो क्यों बदनाम हो? सारे जो हमारे सोसाइटी के ख्यालात हैं वो ट्विस्ट अब लोगों ने कहना शुरू किया, लोग बोलना शुरू है। आप वाली बात के गानों में ये बात बताई जाए, अच्छी मूवीज बनाई जाए। मैं तो हैरान होती हूँ कि कैसे अपने लड़कों को, बड़े जो बाप जानते हैं ये बात, ठीक है, अपने लड़कों को कैसे अंकल्स के साथ भेज देते हैं, फिर आप या बड़े भाईजानों के साथ भेजते हैं। एक मुझे बोल का जो मेन मैसेज था वो भी यही था, और ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है और बहुत जबरदस्त तरीके से मूवी बनी है। बात है कि मैं एक मौलवी साहब का इंटरव्यू करी अपने शो पे, तो आगे से मुझे कहते हैं अगर बुराई होती भी हो और अगर वो छुपाई जाए तो ये ज्यादा अच्छी बात है। यानी वो बंदा ये कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता कि भाई अगर तुम बुराई करोगे और उसको छुपाओगे तो ये अच्छी बात नहीं है। बुराई अगर सामने लाओगे तो आइंदा नस्लें उस बुराई से बचेंगी। ये एक साइकिल भी है अब्यूज का। इसमें ये होता है कि जब आप खुद अब्यूज होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में है, जो लड़के जिनकी माएँ, जिनके बाप उनकी माओं को मारते हैं, वो बच्चे, वो लड़के जवानों के, हालांकि सुनना तो उनको, देखना तो उनको ये चाहिए कि मेरे अब्बू जब मेरी अम्मी को मारते थे मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो खुद ट्रैप हो जाते हैं उस साइकिल में, वो भी अपनी बीवियों को अब्यूज करते हैं। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन साइकिल चलते हैं। इसको आपको बात करके सोसाइटी को समझा के रोकना पड़ता है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि शोएब मंसूर पे कि इसमें बहुत सारे इश्यूज एक साथ इकट्ठे डाल दिए गए थे, इसमें एंटरटेनमेंट कम और मैसेज ज्यादा था। नहीं ये बात नो, आई डिसएग्री विद दैट। जो भी ये कह रहे हैं ना वही बात है कि लोग हमारे क्रिटिसाइज, इसमें बहुत सारी जेलसी भी आती है। ये वो लोग भी होंगे जो जिनसे अपनी अच्छी मूवीज नहीं बनती। ऑल्दो इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, बल्कि जो मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसमें वाकई बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन कोई भी मैसेज इतना ओवरवेलमिंग नहीं था कि वो दूसरे मैसेज को छुपा लेता। जैसे ये बात उसने बाज़ार हुस्न में कही है उसको कि भाई जो लड़की, भाई अब जो बाज़ार हुस्न के मामा जी थे वो कह रहे, वो मौलवी साहब को कह रहे कि आप में बेटी पैदा करने की सलाहियत है, तो वो इसमें ये मैसेज दे रहे हैं कि जो बेटी या बेटा पैदा करने की सलाहियत है ये मर्द की तरफ से आती है। होता ये है कि औरत 2 क्रोमोसोम से बनी होती है, एक्स और एक्स से। मर्द बना होता है एक्स एंड वाई से। मर्द तो अगर एक्स क्रोमोसोम देगा तो 2 एक्स और एक्स मिलके दोबारा औरत बन जाएगी। अगर मर्द वाई क्रोमोसोम देगा तो एक्स और वाई बन के मर्द बन जाएगा। तो ये बात अब हमें साइंस की वजह से पता चल गई है। छोटे शहरों में गांव के मर्द बीवी को इल्जाम देते जाते हैं कि 5 बेटियां कर ली, 6 बेटियां कर ली, तुम्हारा कसूर है। फिर दूसरी शादी करके ले आते हैं कि इस औरत में बेटा पैदा करने की सलाहियत नहीं है, दूसरी बीवी मुझे बेटा देगी। ऐसे जैसे इनफर्टिलिटी है, जो मर्द बांझ होते हैं, ठीक है, जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, वो ये कभी तस्लीम ही नहीं करते। कोई मर्द अपने आप को चेक ही नहीं कराता। अगर इनफर्टिलिटी हो फैमिली में तो औरत को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हालांकि मर्द के टेस्ट ज्यादा आसानी से हो जाते हैं। आपने न्यूज़ पढ़ी थी कि एक गांव के जो पीर साहब थे उन्होंने 300 औरतों को प्रेग्नेंट किया और वो उन औरतों ने पीर साहब के बच्चे पैदा किए और शौहर उनके रेज कर रहे हैं। लेकिन मैं उन औरतों को ब्लेम इसलिए नहीं करती कि वो शौहर धमकियां देते होंगे ना, तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम बच्चा नहीं पैदा करती। गलती शौहर के अपने अंदर थी, शौहरों के अपने अंदर थी। इल्ज़ाम बीवी को देते रहे। बीवियों, हमारी औरतें भी चलाक हैं, खासतौर पर गाँव की औरतें बड़ी चलाक होती हैं। तलाक मिल जाएगी, वो कहाँ जाएंगी? तलाक के बाद गांव की औरतों की तो जिंदगी खत्म हो जाती है ना। तो उन्होंने कहा तुम्हें बच्चा चाहिए, हम तुम्हें कहीं से बच्चा ला के देते हैं। तो दीज आर द थिंग्स पीपल नीड टू नो कि बच्चा जो, और अगर आप इनफर्टिलिटी हो, मर्द भी अपना कराए। और वो चलो कमिंग बैक टू दैट टॉपिक कि इसमें बहुत सारे, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि इसमें मंसूर साहब ने बहुत सारे टॉपिक, मैसेज जो था वो क्लियर था और मेरा ख्याल है कि एंटरटेनिंग भी था। हाँ जी जी, हमें 5 साल और 3 साल इंतजार करने के बोल्ड 2 आएगी या शोएब मंसूर या जियो फिल्म या कोई और टीवी चैनल फिल्म बनाएगा और उसकी प्रमोशन करेगा, तब लोग देखने जाएंगे। या और लोगों को भी आगे आना चाहिए कि अब जैसे आपने कहा था कि आप मेरे अंदर भी एक फिल्म बनाने का जज्बा पैदा हो गया। मैं तो एक फिल्म साज नहीं हूँ, मैं तो बहुत ऐसे सामने आना चाहिए कि मैं तो बहुत ऐसे से फिल्म बनाने का सोच रही हूँ। बताती हूँ कि इस केस में एक तो पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, दूसरा ये कि आपका फुल टाइम जॉब अगर फिल्म बनाना हो ना फिर आप कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट एक्चुअली मेकिंग स्मॉल, जैसे मैं शोज़ नहीं बनाती, ऐसे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री टाइप या छोटी छोटी मूवीज़ के 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि एक तो बजट इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। मैं तो चलो मूवीज़ नहीं बनाती, लेकिन रीमा है, रीमा ब्रिलियंट है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है। रीमा ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, मूवीज़ बनाती है, वो अच्छे टॉपिक्स उठाए। जो सैयद नूर है उससे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। अब जो उसकी रिसेंटली मूवी आई है उसने उसमें क्या दर्ज दिया भला, भाई तुम्हारे मुल्क में पहले आग लगी है
तुम ये दर्ज दे रहे हो कि मैंने कत्ल कर दिया, और बाकी सारी पॉपुलेशन काम छोड़ के ये गाजी है, ये शहीद भी और गाजी भी है एट द सेम टाइम, और उस पर नारे लगाना शुरू हो गई। अल्लाह के बंदे, तुम्हें भाई भाई का गला काट रहा है मुल्क में, शिया सुन्नी को मारें, सुन्नी शिया को मारें, तुम उनको ये कहो कि भाई तुमने कानून हाथ में नहीं लेना, तुम्हें तुम्हारे मजहबी जज्बात मजरू भी हुए हैं, तुम ये दर्ज दो, ये पैगाम दो कि तुम हीरो नहीं बनते किसी को कत्ल करके। सैयद नूर ने फिर ऐसी मूवी बनाई है कि जिसमें उसने कातिल को हीरो बना के दिखाया है, लेकिन वही बात है कि दुनिया बदलती जा रही है और इस तरह के लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता, ना उनकी कोई मूवी देखता है। आपको पता है कि सैयद नूर की ये मूवी चली है कि नहीं? नहीं, अगर चलेगी भी तो पिट जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का एक नजर आ रहा है कि फेसबुक के जरिए और इंटरनेट एक्टिविज्म के जरिए जो अच्छी बात है वो भी फैल जाती है और बुरी बातें भी फैलती है, लेकिन अच्छी बातें करने वाले भी कहा गया। हम जैसे आप बोल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा पैगाम लोगों तक जा रहा है। हाँ। तो ऐसे ही और लोग उठेंगे। मेरे कुछ दोस्त है नॉर्वे में, ऑस्लो में, वो सोच रहे हैं कोई फिल्म बनाने की, ऐसी जन्म ले रही है कि जो लोग अच्छी बात। मुझे भी यही पता चला है कि जो मैसेज आप सॉन्ग या मूवी के थ्रू देते हैं ना, वो और भी अच्छे तरीके से पॉपुलर होता है, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट भी होती है। खैर बोल बहुत एंटरटेनिंग मूवी भी थी, मुझे तो इस मूवी ने काफ़ी एंटरटेन किया। लेकिन ये कि छोटी छोटी मूवीज़ इस तरह की और सॉन्ग्स वगैरह जो है ना बनाएंगे हमारे लोग तो, और वो वही बात है कि फिल्म इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमारा एक बहुत बड़ा असासा थी। आपको याद है रंगीला था जिस ज़माने में, और ये सारे एक्टर्स थे, बहुत अच्छी फिल्में बनती थी। तो अब दोबारा बहुत सारे लोगों को सामने आके इस तरह की फिल्में दोबारा से बनानी चाहिए। तो इसमें जो नेक्स्ट जो बात थी जो हम कर रहे थे, अच्छा एक और मज़े की बात है कि वो जो लड़की जिस उस मौलवी साहब की एक बेटी जो लड़के को पसंद करती थी, वो शिया था और ये लोग सुन्नी थे, तो उसमें वो कह रहे थे कि रिश्ता नहीं देना। ये बात भी मैं आपको बताऊं कि जो शिया सुन्नी वाली बात या जो ज़ात पात का सिस्टम है, ये भी लोअर मिडिल क्लास या गरीबों में रह गया है। अपर मिडिल क्लास और जो वो एजुकेशन और पैसा जिनके पास आता है ना, वो ये बात सीख लेते हैं कि एजुकेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं कि मर्द के पास, लड़के के पास जॉब हो और एजुकेशन हो, फिर आप अपनी तो बेटी। लेकिन जो लोग इन बातों पे अड़े रहते हैं, फिर उनकी बेटियों की जगह शादियां भी नहीं होती। वही जो मौलवी साहब जो है बूढ़े को अपनी बेटी देने को तैयार थे, लेकिन वो जो डॉक्टर था नेबर, उसको बेटी देने को तैयार नहीं थे, सिर्फ ये कि वो शिया था। तो ये बात कराची और लाहौर की सत्ता तक और शायद कुछ इस्लामाबाद की हद तक तो ये चीजें तब्दील हो रही। जैसे शोएब मंसूर ने टेलर करके हर बात को, हर एक चीज को बहुत खूबसूरती से पेश किया कि उसमें कोई भी एक डायलॉग जो है वो आउट ऑफ प्लेस नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि हमें उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम जैसे ही लोग और दूसरे लोग भी लिखेंगे और लिख रहे हैं, न सिर्फ अपने कलम के जरिए बल्कि वीडियो के जरिए, अपनी बात के जरिए, रेडियो शोज के जरिए, और लोग जाएंगे अमेरिका में, यूके में जाके फिल्म देखेंगे। और ब्रैडफोर्ड में तो ये खबरें हैं कि लोगों ने वो फिल्म खत्म होने के बाद लोगों ने तालियां बजाई, वो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया शोएब मंसूर को। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ इतनी बड़ी एशियाई आबादी और वहाँ पे लोगों ने खड़े होके सिनेमा घर में फिल्म खत्म होने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन दिया फिल्म को। ये तो बहुत सारे लोगों ने किया शोएब मंसूर के लिए। हाँ नहीं, मूवी तो वाकई बहुत अच्छी है। वही बात है कि कोई डल मोमेंट नहीं है, कोई मैसेज मतलब इस तरह से नहीं दिया कि उसमें कोई झोल रह गया हो, कोई आउट ऑफ प्लेस चीज़ नहीं थी, और डायलॉग्स और इंटरेस्टिंगली आपने वो जो बाज़ार हुस्न का देखा है, उसमें मुझे बड़ी एक मज़े की बात लगी। ईमान अली जो है ये बड़ी शाइस्ता लैंग्वेज बोल रही। मुगलिया ख़ानदान में जब मुग़ल दौर था तो मुगलिया बादशाह अपने बच्चे तहजीब सीखने के लिए तवाइफ़ों के पास भेजते थे, क्योंकि तवाइफ़ें इसी तरह बोलती थी उस ज़माने में। उनका रहन सहन, उठना बैठना, बोलने के तरीके, अदब आदाब सारे के सारे जो थे ना, वो इस तरह के थे कि लोग अपने बच्चे भेजते थे उनसे तालीम हासिल करने के लिए। फिर उसके बाद जब हालात चेंज हुए तो अब तवाइफ़ों को बुरा समझना शुरू हो गए लोग। ये जो बात है ये उस लिहाज से कि लखनऊ की जो तवाइफ़ें थी वो वाकई बहुत ज़्यादा रख रखाव वाली थी, उनको बात करनी आती थी। तो दैट आई फाउंड फ़नी। लेकिन सारी की सारी मूवी ही बहुत अच्छी थी, मतलब जैसे आपने बात की है। और कौन सा टॉपिक रह गया इसमें जो हमने, हाँ जी एक मैंने ये बात कहनी थी, जो बात अभी मैं कहने तो लगी हूँ लेकिन मुझे पता है कि नहीं समझ आएगी, किसी भी पाकिस्तानी को ना समझ आएगी, बहुत अर्सा शायद लगे इस बात को समझ आने में। आपने देखा है कि मूवी में जब मौलवी साहब की बेटी तवाइफ के घर पैदा होती है तो वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को जान से मार देता हूँ। उसको मारने लगा है, छोटी सी बच्ची को, 1 दिन की बच्ची को जान से मारने लगा है कि ये बड़ी हो के ये भी तवाइफ ना बन जाए, ठीक है।
ये जो बात है ना, हर चीज़ में हमारे मर्द ये समझते हैं कि उनकी इज्जत उनकी माँ बहन बेटी के अंदर है, ये कॉन्सेप्ट इनका ख़त्म होना चाहिए। ये तो चलो एक एक्सट्रीम केस था कि बच्ची ने बड़ी होकर कोठे पे बैठना था, लेकिन छोटे छोटे किस्से, लड़की रुक्का फेंक दे, मतलब हर बड़े शहरों में और अमीर लोगों में और पढ़े लिखे लोगों में तो माँ बाप इजाज़त देते हैं कि अपनी बेटी अपनी पसंद से कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लड़के के साथ शादी कर सकती है। ये मसला जो है ना, ये उन्हीं गरीब और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हमारी है जिनके पास एजुकेशन भी नहीं है। और वो मुझे अभी तक याद है कि हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, उसके भाई ने उसको जान से मार दिया था क्योंकि उसने रुक्का फेंक दिया था किसी को। तो ये जो बातें ना, इस तरह की फजूल ऑनर का, अब आप ये देख लें अमेरिका में, ये बात जो मैं कहने लगी हूँ अगेन समझ नहीं आनी लोगों को, यहाँ पे जो एडल्ट इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, आपका क्या ख्याल है कि वो औरतें अपने भाइयों और उनकी मर्ज़ी से आती हैं? वो भी नहीं आती हैं अपने भाई और बाप की मर्ज़ी से, लेकिन भाई और बाप की हिम्मत नहीं है कि उनको आके मर्डर कर दें और कहें कि हाँ भाई तुमने क्यों इस मूवी में काम किया, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बात यह है कि जब एक मेच्योर और एडल्ट औरत जो है ना, चाहे अगर वो तवाइफ भी बनने का फ़ैसला करती है ना, तो किसी मामे चाचे दादे बाप भाई की ये जुर्रत नहीं है कि नहीं होनी चाहिए कि वो आकर उसको जान से मार दे। आप जो है अपने काम से काम रखें। जो बंदा अपने फ़ैसले करता है, जो तवाइफ है, उसका जो भी उसको नुकसान होगा उसको खुद भुगतना पड़ेगा। यहाँ इस मुल्क में भी यही है ना, जो स्ट्रिपर्स होती हैं यहाँ पे, किसी टीवी पे अमेरिका कनाडा और यूके में ज्यादा रेट होते हैं, लेकिन मेरा ये गुजारिश होगी कि किसी को रेप के बाद उसके ऊपर उसको काबिल नफरत नहीं समझा जाता, तो उसकी हेल्प की जाती है इन ममालिक में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी रेप होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी रेप तो दुनिया में हर जगह होते हैं, लेकिन पहली बात तो ये कि ये कहना गलत है कि यहाँ पे ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान में तो कोई बताता नहीं है, कोई बताएगा पाकिस्तान में अगर रेप हुआ है? यहाँ पे ये रिपोर्ट करती हैं, यहाँ पे अगर हस्बैंड इनको इनकी मर्जी के बगैर फोर्स करें तो ये हस्बैंड को भी रेप के लिए एक्यूज कर देती हैं। तो ये कहना बेवकूफ़ी है कि इनका रेप ज़्यादा होता है, लेकिन वो आप वाली बात कि यहाँ रेप भी होता है ना, तो लड़की को बुरा नहीं समझा जाता, उसको साइड पे नहीं कर दिया जाता, उसको ये नहीं समझा जाता कि इसकी शादी नहीं हो सकती या ये इसकी बेइज्जती हो गई है। ये जो बकवास करते हैं ना कि इज्जत चली गई, ये तो मुझे बहुत बुरी बात लगती है। और ये बात जो, और ये इज्जत बचानी चाहिए, इज्जत का इससे क्या ताल्लुक है? आप कहें कि अपने आप को रेप से बचाना चाहिए, ठीक है। इज्जत जो है ये लफ्ज़ ख़ास तौर पे यूज़ होता है आपकी इज्जत के लिए, ठीक है। जैसे अच्छे कामों में आपकी इज्जत होनी चाहिए, आप झूठ बोलते हैं, किसी को कत्ल करते हैं, इसमें आपकी बेइज्जती होनी चाहिए। ये जो औरत, जब आप ये बता देते हैं ना कि जब भी आप ये जुमला कह देते हैं ना कि इसकी इज्जत लुट गई है, तो सोसाइटी में उसकी फिर कोई इज्जत करता भी नहीं है उस लड़की की। और ये जो है ना बहुत ही बुरी बात है। और हमारी सोसाइटी इसी वजह से जो है ना, फिर लोग मुझे ये कहते हैं, पिछले दिन एक बंदे ने कहा कि आपका हेट्रेड आपके कल्चर के लिए जो है ये कोई अच्छी बात है। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग किस मुंह से इस तरह की बातें करते हैं। मेरा हेट्रेड क्या है कल्चर के लिए? आपको ये बातें अच्छी लगती हैं जो सारी बातें हमारे कल्चर में? आपका क्या ख्याल है कि लड़कियों को रेप होने के बाद उनको बल्कि ख़राब किया जाए और ज़्यादा उनकी और ज़्यादा बेइज्जती की जाए? ये कोई अच्छी बात है? या वो रेप होती हैं तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रहें, ये भी अच्छी बात है। छोटे बच्चों को अगर अब्यूज़ करते हैं उसको ना मेंशन किया जाए, अगर कोई मेंशन करता है तो उसको अपने कल्चर से नफरत है। जो भी बुराइयां हैं उनको अगर आप डिस्कस करते हैं तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई बुरी बात है कल्चर में तो फिर वो बुरी बात है, फिर आप उसको छोड़ें, फिर आप अपने कल्चर को बेहतर बनाने के लिए उस बुरी बात को छोड़ें। लेकिन लोग जो है ना हमारे बस उनको डिफेंसिव हो जाते हैं। अभी वो ये कहना शुरू हो जाते हैं कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, आप पाकिस्तान की बुराई कर रही हैं। भाई मेरे, ये बातें हो रही हैं वहाँ पे, दिन रात हो रही हैं, इसलिए हम उनको डिस्कस कर रहे हैं ताकि इन बातों और ये नहीं कि यूरोप और अमेरिका ने कैसे तरक्की की है, उन्होंने यही किया है। टीवी पे बैठ के, अखबारों में, जगह जगह लोगों ने बातें करनी शुरू की कि भाई हमारे अंदर ये बुराई है, हमारे अंदर ये बुराई है। इसी तरह तो उन्होंने तरक्की की है। 26 शिया अफराद को आज ईरान के बॉर्डर के करीब कत्ल कर दिया गया। उसका जिम्मेदार कौन है? उसमें तो कोई गैर मुल्की इन्वॉल्व नहीं था, वो तो लश्कर जंगवी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। देखें जरा, और इतने अफसोस की बात है कि हमारे लोग फिर भी यही कहते रहेंगे कि नहीं ये तो हमारे में तो कोई ख़राबी है ही नहीं, ये हम तो हैं ही नहीं, ये हमारी तो गलती है ही नहीं, ये तो अमेरिका की साजिश है, तो ये फ़लानी की साजिश है। अपने जो अब जब तक आप अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनको चेंज कैसे करेंगे? वैसे मैं आपको बताऊं, इसमें एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी तो ज़ाहिर एक दूसरे को नहीं मारती, शिया और सुन्नी। ये जो छोटे छोटे पागल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ना, ये हुकूमत की कमज़ोरी है। अगर हुकूमत इनको पकड़ के सरेआम फांसी पे लगाए ना तो ये बाज आ जाएंगे। ये जितने भी कत्ल, गारत, टारगेट किलिंग्स होती हैं ना, ये इसलिए होती है कि एक तरफ तो लोग पागल हो गए हैं, काफ़ी हद तक वायलेंस पे उतराए हैं, लेकिन कोई भी सोसाइटी इस तरह की बन जाएगी अगर हुकूमत और पुलिस जो है वो कमज़ोर होगी। हमारी पुलिस और हुकूमत कमज़ोर है ना, तो इसीलिए तो लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया हुआ, जिसको दिल करता है मार के चला जाता है।